नमस्कार। नाइन्थ क्लास बच्चों, आज कल आपको मैंने पठित गद्यांश समझाया था। आशा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप बेटा प्रैक्टिस करनी है आपने बार बार। कुछ आप आपकी व्याकरण की बुक में गद्यांश हैं, उनको पढ़ें बार बार। उनके क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं उनमें प्रश्न, उनके उत्तर ढूंढने की प्रयास करें। तो बेटा ये तो प्रैक्टिस से होगा, बार बार अभ्यास करेंगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, बाकी आज हम फिर व्याकरण का ही एक नया विषय लेकर आए हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन बेटा एक ऐसा विषय है, ये जो आपके पाठ्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और हर वर्ष यह अपने आपके पाठ्यक्रम में यानी रहता ही रहता है बेटा। तो पत्र जो है बेटे, ये हम पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों का लेन देन करते हैं, यानी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हम पत्र के माध्यम से ही अपने विचार देते हैं, अपने विचार लेते हैं, यानी अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। तो बेटा पत्र आपके औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी, दोनों तरह के हैं। आपके में अनौपचारिक पत्र है पाठ्यक्रम में। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं बेटा जिनमें कोई भी औपचारिकता की ज़रूरत ही नहीं होती। इसमें औपचारिकता निभाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। और ये पत्र आपके कई विषय हो सकते हैं बेटा। अनौपचारिक में जो है यह उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जो हमारे मतलब व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जिसके साथ अपने सगे संबंधी हैं, अपने माता पिता हैं, यानी जिनमें पत्र का संबंध जो लेखक होता है, जो लिखने वाला है, उसका अपना व्यक्तिगत ही होता है, चाहे माता पिता हैं, चाहे संबंधी हैं, चाहे अपने मित्र हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र में बेटा विषय कुछ ये होता है कि ये कुछ ही खास लोगों को लिखे जाते हैं, और उनमें व्यक्ति जो है वो खुले तौर पर यानी आज़ादी के तौर पर अपने सामान्य शब्दों में कुछ भी अपने शब्द, अपने मन के भाव लिख सकता है। ठीक है, तो ये पत्र बेटे, इनमें क्या सबसे पहले हम करेंगे अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। ये कि इसका प्रारूप क्या होता है, पत्र लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है बेटा, अनौपचारिक पत्र में वैसे तो हिंदी में दोनों तरफ ही पत्र, दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों लिखे जाते हैं। पहले दाईं तरफ लिखा जाता था, अब बाईं तरफ के लिए बोला गया है। ठीक है, बोर्ड में अब बाईं तरफ लिखा जाता है। वैसे दोनों ही हिंदी में मान्य होते हैं। तो मान लो हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो पिताजी को पत्र, इसमें केवल भेजने वाले का जो पता सबसे ऊपर बाईं तरफ, भेजने वाले को क्या कहते हैं बेटा, प्रेषक कहते हैं। प्रेषक कहते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले भेजने वाले का पता बाईं तरफ होता है, फिर उसके नीचे नाम व पता, उसका जो भी पता होता है, उसके बाद दिनांक होता है। दिनांक में भी बाईं ओर ही पता होना चाहिए, यानी जो भी आप लिखो सारा बाईं तरफ उसी साइड पे सारा लिखोगे। दिनांक के बाद बेटा संबोधन लगाओगे। संबोधन यानी किस नाम से आप बुलाते हैं, बड़े हैं तो पूज्य पिताजी हैं, छोटे हैं तो उनको प्रिय भी बोल सकते हो, और बड़ों को आदरणीय बोल सकते हैं, और अगर स्त्रीलिंग है, स्त्री के लिए आपने प्रयोग करना है तो आदरणीय, माननीय ऐसे लिख सकते हैं बेटा। उसके बाद संबोधन के बाद आप छोटों को भी लिखा जा सकता है, छोटों के लिए प्रिय लिख सकते हो बेटा। उसके बाद अभिवादन। ठीक है, सबसे पहले नाम पता भेजने वाले का, फिर दिनांक, फिर संबोधन, उसके बाद अभिवादन। अभिवादन में आप बड़ों के लिए चरण स्पर्श लिख सकते हैं, सादर प्रणाम लिख सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए, अगर छोटे हैं आपसे उम्र में छोटे हैं, तो उनके लिए बेटा आप सस्नेह लिख सकते हैं, प्यार, असीम प्यार, यानी कोई भी अभिवादन में लिख सकती हैं। उसके बाद आ जाइए विषय वस्तु। बेटा पत्र हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। मेन सामान्य जो बात आप उस तक पहुंचाना चाहते हैं वही बात उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि इसमें
अपने जो पत्र होता है सुलेख में लिखा जाना चाहिए बेटा, यानी अच्छी राइटिंग में, अच्छा लेख में। पत्र हमेशा संक्षिप्त में होता है और सुलेख में होता है ये, ठीक है। इसमें हम धन्यवाद पत्र भी लिख सकते हैं, शुभकामना पत्र भी लिख सकते हैं। अनौपचारिकता में शुभकामना, मान लो आपका कोई दोस्त है, वो विदेश जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, तो उसके लिए आप शुभकामना दे सकते हैं। परमात्मा आपकी यात्रा सफल हो, आप जब आएँ तो अपने विचार हम आपसे ग्रहण करेंगे, वहाँ के जो आप वहाँ से क्या संस्कार लेकर आ रहे हैं, जो भी है, मतलब ये शुभकामना। और बधाई पत्र में किसी के घर कोई खुशी है, बड़ी खुशी है, तो उसके लिए बधाई की 2-4 अपना विषय वस्तु डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाइए बेटा संवेदना पत्र। इसमें संवेदना पत्र में क्या होता है बेटे, संवेदना पत्र वो होते हैं, मान लो जिसमें आपका कोई खास मित्र है, कोई आपका सगा संबंधी है, किसी भी उसके घर में दुख की बात होती है बेटा, मान लो, तो उसमें आपने अपने नैतिक बल देने की कोशिश करनी है। उसमें उसको संवेदना देनी है कि मान लो आपके मित्र की दादी का देहांत हो गया है, तो देहांत में आप बोले, आप लिख सकते हैं कि पिछले हफ्ते मैं आपके घर गया था, आपकी दादी से मिला जुला था, और आपकी दादी से मिलकर मुझे ऐसे लगा कि मैं भी उनका असली पोता हूँ, या वो मेरी दादी हैं, तो मुझे बहुत खेद हुआ उनके दिवंगत हो जाने पर। तो इस तरह से आप मेन विषय वस्तु लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है बच्चों कि आपका विषय संक्षिप्त होना चाहिए, और आपका नैतिक बल, भाषा पर नैतिक बल देना है आपने। यानी इन पत्रों में, अनौपचारिक पत्रों में, हम खुले तौर पर सामान्य शब्दों में कुछ भी अपने खास लोगों को लिख सकते हैं। इसमें औपचारिक पत्र में तो हमें संपादक के नाम, कार्यालय और भी विभागों की ओर से लिखना पड़ता है, विभागों में लिखना पड़ता है। लेकिन अनौपचारिक में हम अपनी भाषा में अपने विचार उसमें खुले तौर पर लिख सकते हैं। पत्र में बेटा विषय, स्थान, दिनांक, भेजने वाले का नाम, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये सारी स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। एक बार फिर सुन लीजिए कि इसमें किन किन बातों का ध्यान, ये 5-6 नंबर का पत्र आता है आजकल, तो 5 नंबर का, ये 5 अंक का पत्र आता है बेटा। और ये इन पत्रों को लिखते समय, जब पत्र लिखते हैं तो आत्मीय संबंध विकसित हो जाते हैं। और इसमें जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं पत्रों में, यह सबसे सस्ता और सरल साधन है। पत्र के जो महत्व है, पत्र लेखन का महत्व है, वो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए बेटा। पत्र लेखन में व्यक्ति के अपने मन के भाव होते हैं, विचार होते हैं। तो इस प्रकार से एक बार फिर इसके जो प्रारूप है वो एक बार समझ लीजिए बेटा। जैसे अपने से बड़ों के लिए संबोधन में क्या लगा सकते हैं आप, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, मान्यवर, श्रीमान आदि, ये कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अभिवादन में सादर नमस्कार, चरण स्पर्श, सादर स्पर्श। उसके बाद आ जाइए विषय वस्तु। विषय वस्तु बिल्कुल आपकी सिंपल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। अब उसमें सामान्य सी शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए बेटा। और इसकी अनौपचारिक पत्र में शब्दावली बिल्कुल अलग होती है। तो विषय वस्तु संक्षिप्त लिखने के पश्चात जो भी आपने रीज़न लिखना है, कारण लिखना है, वो लिख के उसके बाद आ जाइए नीचे समाप्ति की ओर, ठीक है। समाप्ति पर आप क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी अगर स्त्रीलिंग है, अगर छोटे भाई हैं तो आपका अनुज, बड़ा भाई है तो अग्रज, छोटी बहन है तो आपकी अनुजा, ठीक है। और छोटों के लिए अगर लिखना है, उस छोटों के लिए संबोधन में क्या लिखोगे, प्रिय, आयुष्मान रहो, या आयुष्मती रहें, या चिरंजीव रहें। अभिवादन में आप छोटों के लिए लिखोगे खुश रहो, शुभ आशीर्वाद, सुखी रहो। तो समाप्ति पे क्या लिखेंगे, बड़ों की समाप्ति पे क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी, आपका अनुज,
और छोटों के लिए क्या लिखोगे? तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभ चाहने वाला, उसको शुभ चिंतक कहते हैं, ठीक है। तुम्हारा अग्रज, तुम्हारे शुभ आकांक्षी, यानी ये भी इसका मतलब भी शुभ चाहने वाला होता है। और जो अपने आपस के मित्र होते हैं बराबर वाले, एक तो हो गए बड़े, एक छोटों के लिए। अब है बराबर के, जो आपके बराबर के मित्र होते हैं उनके लिए क्या लिख सकते हैं आप? मान लो संबोधन में क्या लिखेंगे आप? प्रिय बंधु, बंधुवर, प्रिय मित्रवर, प्रिय मित्र, प्रिय सखी। तो इस तरह से। और ऐसे अभिवादन में सप्रेम नमस्ते, नमस्ते या नमस्कार हिंदी में लिखा जाता है बेटा। नमस्कार सबसे सही है, नमस्ते हम करते हैं और सप्रेम नमस्कार। समाप्ति पर तुम्हारी सखी, तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा परम मित्र, ठीक है बेटा। तो ये आपके सारे अनौपचारिक पत्र के विषय हैं, संबोधन है जो इस तरह से लिखते हैं। कल हम आपको अनौपचारिक आपके पाठ्यक्रम में देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र हैं आपके पाठ्यक्रम में, अनौपचारिक पत्र हैं, इसलिए इसका ही एक दो आपके पास सैंपल भेजेंगे और आप इसको लिख कर दिखाएंगे बेटा ये पत्र कैसे लिखे जाते हैं।